औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ। बहुत चंद एक दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह एंटर होने के लिए। तो आज इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्लान्स आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों के प्लान सुनूँ, कुछ डिस्कशन भी करें। लेकिन ये कि कुछ याद दहानी की बातें, ऑल्दो सबको पता है रमज़ान इज़ अ ग्रेट मंथ और इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या वर्चूज़ हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें विद द राइट माइंडसेट एंटर हों और पहले से तैयार हों। इसके हवाले से इस हवाले से मैं सोच रहा था कि देखें, बड़ा ज़रूरी है प्रेपरेशन करना एक मंथ के हवाले से, वो भी इतने ग्रेट मंथ के हवाले से, क्योंकि हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो 6 माह पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। जस्ट लाइक एक बंदे ने मैराथन रेस में एंटर होना है, तो ऐसा नहीं मुमकिन कि वो बग़ैर किसी रिहर्सल और प्रैक्टिस के मैराथन में दौड़ लगाना शुरू कर दे। 10 मिनट बाद वो थक जाएगा। शुरू में तो बहुत पैशन के साथ कहेगा मैंने भागना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है वो ज़ाहिर है उसको थकन होगी। और यही होता है कि हम रमज़ान में बहुत से एम्स और गोल्स के साथ एंटर होते हैं। हम कहते हैं हम क़यामुल लैल भी करेंगे, हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हम डेली तरावी में भी खड़े होंगे, लेकिन 5-6 दिन बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो पैशन वो ख़त्म होता जाता है। वजह यही है कि हमने पहले से अपने आप को थोड़ा वार्म अप नहीं किया। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है रमज़ान से। जैसे अगर किसी ने मैराथन में भागना है तो वो 10-15 दिन पहले बस 1-1 किलोमीटर भागना शुरू कर देता है, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, ताकि जब वो मोमेंट आए तो वो टायर्ड ना हो जाए और उसके पहले से जो है वो एक स्टेमिना भी बना हो और पहले से उसमें वो सकत भी हो। तो आपने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े बड़े गोल्स तो बनाते हैं रमज़ान के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्स ख़त्म होते जाते हैं या वो अचीव नहीं कर पाते उन्हें, और रमज़ान एक आम सा मंथ फिर रह जाता है उनके लिए। बस 5 नमाज़ें चल रही होती हैं, इसके अलावा कुछ ख़ास जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि रूटीन्स भी आजकल ऐसी हैं। अब रमज़ान आपको पता है कि वो ऐसे डेज़ में जो वर्किंग आवर्स हैं, ज़्यादातर लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। अप्रैल का मंथ जो है वो ज़ाहिर है एक वर्किंग मंथ होता है, तो उसमें किस तरह रियलिस्टिक गोल्स बनाना और उन गोल्स को अचीव करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो गोल्स किस लिए बनाने हैं ये भी हमारा जानना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा देखें, मैं रिसेंटली दुबई गया तो दुनियावी सफ़र के लिए हम इतनी प्रेपरेशन करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, टू डू लिस्ट निकालते हैं, एक एक चीज़ रिसर्च करते हैं, प्लेसेस टू विज़िट इन दुबई, विच प्लेसेस आर वर्थ माई मनी, माई टाइम, माई एफर्ट वगैरह वगैरह। लोगों को कॉल करते हैं कि मुझे बताओ मैं दुबई आ रहा हूँ या फ़लानी जगह आ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाना चाहिए। क्या यही रिसर्च, यही इंटरेस्ट रमज़ान के लिए है हमारा? क्या हम कोई आर्टिकल खोल के पढ़ते हैं, क्या हम ये रिसर्च करते हैं? क्योंकि देखें ना, दुनिया में तो हम रिसर्च करने पहुंच जाते हैं। कोई छोटा से छोटा हमने जूता भी लेना हो तो दुनियावी मामले में हम रिसर्च करते हैं, बाटा का अच्छा है, सर्विस का अच्छा है, एंड्योर कहाँ का अच्छा है। तो दीनी मामले में थोड़ी सुस्ती बरतते हैं। दीनी मामले में हम इसके इंतज़ार में रहते हैं कि कोई बताएगा हमें आके। तो ऐसे नहीं होता है। हमें दीनी मामले में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और ज़्यादा पैशन शो करना चाहिए और ख़ुद से पढ़ना चाहिए। बेशुमार किताबें हैं रमज़ान के वर्चूज़ पे। हमें ऐसे अमाल की लिस्ट निकालनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन अमाल है अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ, जिस मंथ में रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक आम सा अमल आप करेंगे उसका बहुत ग्रेट रिवॉर्ड होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता एक मुसलमान, एक जी शऊर मुसलमान। एक ऐसा मंथ जो फॉरगिवनेस का मंथ है, उसमें जितनी अल्लाह की रहमतें आप समेट लोगे उतना बेहतर है आपके लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है। एक ऐसा मंथ जो ट्रेनिंग का मंथ है, जिसमें आप 1 मंथ ट्रेनिंग करोगे और वो ट्रेनिंग 11 मंथ्स आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए इस पे भी जितनी आप रिसर्च करेंगे अच्छा है। जितने आप इस पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये पढ़ें रसूलुल्लाह कैसे इस पे प्रिपरेशन करते थे, अहदीस पढ़ें, रमज़ान पे अहदीस निकाल लें, सिंपल गूगल पे लिखें अहदीस ऑन रमज़ान, पढ़ें। तकवे के बारे में पढ़ें, तकवा क्या है, तकवे वाले अमाल क्या हैं, अल्लाह को कौन से अमाल सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और वो लिस्ट बनाएं। इसी तरह माइंड प्रिपेयर होता है ना, माइंड को भी आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाओ इस मंथ के बारे में। ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड इस मंथ में एंटर हो और फिर रैंडमनेस हो और फिर पता भी ना लगे कि कौन से अमाल करने हैं। जितना वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम कुछ बात करते हैं, मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है वो सजेशंस देता हूँ कि इस मंथ में एंटर होने के लिए क्या क्या चीज़ अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है।